फ्रेंड्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 6 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो की जो पीडीएफ होती है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो जिसको भी ज़रूरत हो वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकता है और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये भारत सरकार ने किस शहर में चलाया हुआ है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। महाबलेश्वर एमएस ये किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? महाबलेश्वर एमएस। युक्ति पोर्टल, इट्स अ पोर्टल। युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? स्मार्ट स्टेथोस्कोप ये किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? स्मार्ट स्टेथोस्कोप। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 का खिताब जीता? इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? सेलेस्टियल बॉडीज नामक एक किताब आई थी 2019 में, इसको किसने लिखा है? सेलेस्टियल बॉडीज। उड़िया नववर्ष इसको क्या कहा जाता है? उड़िया नववर्ष जो मनाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर जी की जयंती हाल ही में मनाई गई थी, तो ये कब मनाई गई थी ये आपको मुझे बताना है। बस यही था आज का क्विज। अब मैं इनके आंसर आपको बताता हूं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये चलाया हुआ है भारत सरकार ने दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली की बेसिकली कायाकल्प को चेंज करने के लिए, ठीक है। जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास के इलाके को बेसिकली। महाबलेश्वर एमएस बने हैं कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ, कर्नाटका बैंक। युक्ति पोर्टल ये पहल है किसकी? एचआरडी मिनिस्ट्री की, एचआरडी मिनिस्ट्री। और युक्ति में केटीआई का मतलब होता है नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके। स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है आईआईटी ने, उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। ओके, आईआईटी बॉम्बे। बेसिकली ये स्टेथोस्कोप दूर से भी किसी मरीज की धड़कनें सुन लेगा। जिस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीती है उसका नाम है लिवरपूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लिवरपूल। सेलेस्टियल बॉडीज की लेखिका हैं जोखा अल हार्थी, ये ओमान की लेखिका हैं और इनको इस किताब के लिए 2019 का मैन बुकर प्राइज भी मिला था। जोखा अल हार्थी। उड़िया नववर्ष को कहा जाता है महाविषुव, महाविषुव। इसका एक नाम और है पन संक्रांति, पन संक्रांति ये भी कह सकते हो। अम्बेडकर जी की जयंती ये मनाई गई है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। ओके, क्लियर है ना? अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? जिस देश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया राष्ट्रपति के खिलाफ वो है ईरान, ठीक है। ईरान ने जारी किया है और ईरान हिंद महासागर में अपना मिलिट्री बेस कैंप भी बना रहा है, ये भी याद रखना। ओके, हिंद महासागर में ईरान। और ईरान का एक रोबोट है जिसका नाम है सुरैना, ये भी याद रखना। और जफर और नूर यहाँ की सैटेलाइट हैं, जफर नूर सैटेलाइट है और मुद्रा है टोमान, ठीक है। अभी चेंज हुई है, टोमान मुद्रा है, तो ये आप याद रखना। ओके, क्लियर। एक बात और, राष्ट्रपति की बात हुई है तो मैं एक बात और बता दूं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि इनके खिलाफ 2 किताबें लिखी गई हैं। एक तो है टू मच एंड नेवर इनफ, टू मच एंड नेवर इनफ। ओके, और ये लिखी है किसने? मैरी ट्रंप ने, इन्हीं के परिवार से हैं वो, टू मच एंड नेवर इनफ। और एक किताब और लिखी गई है जिसका नाम है जॉन वुल्टन के द्वारा, इसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड। किस आईआईटी संस्थान ने छाती के एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित की है? एआई आधारित तकनीक विकसित करने वाला आईआईटी है आईआईटी गांधीनगर। यस, गांधीनगर जो गुजरात में है वही, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर।
और एक बात और बता दूं मैं आपको, NIRF जो रैंकिंग आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो HRD मिनिस्ट्री देता है, इसके अनुसार जो IIT मद्रास है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और IIT गुवाहाटी क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि IIT गुवाहाटी ने एक फ्लाइजी नाम करके एक ऐप बनाया था, तो ये याद रखना। और IIT बॉम्बे भी चर्चाओं में था, क्यों? क्योंकि IIT बॉम्बे ने एक चिप बनाई है जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव। और एक चिप और बनाई थी IIT बॉम्बे ने पिछले साल, जिसका नाम है अजीत। ओके, क्लियर है? अजीत। और एक IIT मद्रास ने भी चिप बनाई थी जिसका नाम है शक्ति। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है आपको। पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली जो महिला है वो है निगार जौहर। निगार जौहर। ठीक है, तो ये याद रखना। और कुछ बातें मैं पाकिस्तान के बारे में बता दूं आपको। ये जो सुमन कुमारी हैं, ये पहली महिला हिंदू जज बनी थी पाकिस्तान में। पहली महिला हिंदू जज सुमन कुमारी बनी थी, ये भी याद रखना। और पहली महिला जो ट्रांसजेंडर बनी थी, ट्रांसजेंडर जो UN में रिप्रेजेंट किया था जिन्होंने पाकिस्तान से, वो है आयशा मुगल। आयशा मुगल यूएन में रिप्रेजेंट किया था इनने पाकिस्तान को। ये पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं, ये भी याद रखना। और अगर भारत में पूछे कि भारत में पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन थी, तो आपको मुझे इसका जवाब कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है, मैं थर्ड बता देता हूँ आपको, जो अभी हाल ही में बनी है थर्ड, जिनका नाम है माधुरी कनिटकर। माधुरी कनिटकर। ठीक है, ये तीसरी महिला है भारत के इतिहास में जो लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचने वाली, माधुरी कनिटकर, भारत में। ठीक है, और भारत में पहली कौन थी ये आपको बताना है। एक बात और पाकिस्तान के बारे में, कि पहले हिंदू जो पायलट बने थे पाकिस्तान में हाल ही में, उनका नाम है राहुल देव। राहुल देव, पहले हिंदू पायलट। प्रधानमंत्री मोदी ने PM गरीब कल्याण योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और ये कर दिया है 5 महीनों के लिए। 5 महीनों के लिए, यानी कि नवंबर तक चलेगी अब योजना। और ये योजना क्या है? इसमें 5 किलो आपको, या तो आप वीट ले सकते हो, गेहूं, या फिर राइस। ठीक है, 5 किलो, चाहे तो चावल ले लो चाहे राइस ले लो। राइस ले लो या फिर गेहूं ले लो, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। और 1 किलो इसमें मिलता है चना। 1 किलो इसमें चना मिलता है। और 80 करोड़ लोगों को इसने फ़ायदा पहुंचाया है, इस योजना ने 80 करोड़ लोगों को इंडिया में। ड्रीम केरल नामक परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑब्वियस सी बात है, ड्रीम केरल है तो केरल राज्य ने ही शुरू की होगी। लेकिन ये योजना है क्या? ये है कि विदेशी व्यक्ति भारत में फंस गए हैं केरल राज्य में, ठीक है, अगर उनकी नौकरी चली गई है किसी भी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये योजना चलाई है केरल राज्य ने। और केरल चर्चाओं में क्यों था? क्योंकि केरल में LNG से चलने वाली पहली बस चली है। ठीक है, LNG से चलने वाली पहली बस ये चली है कोची में, कोची। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और जो के सैलजा है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री, के सैलजा, इनको यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिक सर्विस डे पर इनवाइट किया था। ठीक है, पब्लिक सर्विस डे पर यूनाइटेड नेशंस ने इनको इनवाइट किया था, तो ये भी याद रखना। और केरल ही वो राज्य है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट आया था, सतत विकास लक्ष्य में प्रथम राज्य आया था केरल। और केरल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट, इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए गरीबों को। और कुडुम एक वो होटल चल रहे हैं जिनका नाम है कुडुम्ब श्री होटल। ओके, कुडुम श्री होटल चल रहे हैं ये सस्ता भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए केरल में। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ये एक वित्त वर्ष हो गया है, इसमें भारत के लिए वृद्धि दर 9.5% कही थी पहले इन्होंने, अब इसको घटाकर कितना कर दिया है? अब इसको घटाकर इन्होंने कर दिया है 8%। ठीक है, 8% कर दिया है इन्होंने।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका नया सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये बने हैं रविंदर भाकर। रविंदर भाकर इसके नए सीईओ बने हैं। और ये काम क्या करता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड? ये सर्टिफिकेट देता है और कुछ कट वगैरह भी लगाता है फिल्मों में, तो ये भी याद रखना। ओके। किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र व अन्य संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, इंद्रमणि पांडे को। लेकिन आपको इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि फिर टी एस तिरुमूर्ति कौन है? टी एस तिरुमूर्ति ये कौन है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जेनेवा में भी है, तो जेनेवा के लिए जो स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, जेनेवा में जो यूएन है और अन्य जो संगठन है उनके लिए प्रतिनिधि बने हैं इंद्रमणि पांडे। लेकिन अमेरिका में जो यूनाइटेड नेशंस है उनके स्थायी प्रतिनिधि हैं टी एस तिरुमूर्ति। तो इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन देख के तब टिक करना आप लोग। ओके। और यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता दूं, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी एक जो महिला है जिनका नाम है सुमन गवानी, इनको आपको याद रखना है। और ये कौन बनी थी? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर बनी थी ये सुमन गवानी। और मानुषी छिल्लर को यूनिसेफ ने क्या बनाया है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और एम नेत्रा को यूएन जो है यूएन की संस्था, उन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है एम नेत्रा को, एम नेत्रा को। तो ये भी याद रखना। आषाढ़ी एकादशी किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? आषाढ़ी एकादशी, इसमें भगवान जो विट्ठल हैं उनकी पूजा की जाती है, भगवान विट्ठल। और मैं बता दूं, भगवान विट्ठल कृष्ण भगवान का ही एक अवतार है, भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है भगवान विट्ठल, तो इनकी पूजा की जाती है। और ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ये। ठीक है। और जो इनकी पूजा करते हैं भगवान विट्ठल की, उनको कहा जाता है बरकारी, जो भक्त होते हैं उनको कहा जाता है बरकारी। और महाराष्ट्र न्यूज में क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र एक योजना चला रहा है जिसका नाम है मी अन्नपूर्णा योजना, मी अन्नपूर्णा योजना। और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। और महापरवान भी चल रहा है एक प्रोजेक्ट एमएसएमई को आकर्षित करने के लिए। अगला है, विश्व बैंक ने नमामि गंगे जो मिशन चल रहा है उसके तहत कितनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाया है? ऋण है ये, कारण नहीं, ऋण। ये ऋण उपलब्ध करवाया है $400 मिलियन। ठीक है, $400 मिलियन करवाया है विश्व बैंक ने उपलब्ध, तो ये भी याद रखना आप लोग। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? स्टार्स ये एक योजना है, तो इसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टार्स का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है स्टार्स का? आभास झा को विश्व बैंक ने एक प्रमुख पद दिया है, तो ये किस मतलब किस प्रमुख पद के सदस्य बने हैं ये आभास झा? ठीक है, बेसिकली क्या पद है इनका ये आपको बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। और वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you so much for watching this and stay safe, stay healthy and don't forget to like, share and subscribe the video.